नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस बिहाइंड न्यूज चैनल। चिराग पासवान, जैसे कि आप जानते हैं, चिराग पासवान वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आने वाले थे। वो आए भी और वो बहुत ज्यादा स्टेज पे गरजे और वो 9 संकल्प सभा के लिए आए थे। वहां आकर कितना गरजे और भीड़ तो देखने लायक थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। वहां आकर पूरा गरजे। उन्होंने कहा कि मैं बिहार से नहीं लड़ता, मैं बिहार के लिए लड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि 243 सीटों से वो लड़ेंगे। और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत से लोग उस सभा में गए थे। और 9 संकल्प सभा में वहां जाकर उन्होंने बहुत ही ऐसी बातें बोली जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने जाऊंगी, दिखाऊंगी भी। और उन्होंने विपक्ष पे भी बहुत सी चीजें बोली। उन्होंने कहा कि ये इस जंगल में लालू यादव ही अकेले नहीं, कांग्रेसी भी बहुत से थे वहां पर इस पूरे जंगल में। और आपको मैं थोड़ी देर में ही क्लिप दिखाऊंगी। पहले जान लीजिए, उन लोग आए, उन्होंने इतने अच्छे से उनका स्वागत किया गया। और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो पूर्व एमएलसी है हुलास पांडे, यामिनी रंजन, इसके जो अध्यक्ष राजीव तिवारी, बहुत से लोग आए थे। और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत योगदान था। अब उन्होंने कहा कि जो मेरे पिता थे रामविलास पासवान, जब वह मर गए तो उसके बाद जो लोग मेरे साथ रहते थे, जो पिता बनने के लायक थे, वह लोग मुझे छोड़ दिए, मुझे घर से निकाल दिया और मैं अकेला हो गया। उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन अब मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे भगवान है, आप ही मेरा सब कुछ है। उन्होंने बहुत सी चीजें कही। अब आप बगल में वीडियो में देख लीजिए। चाहूंगा कि जब ये लोग आप लोगों के बीच आए तो आप लोग इनसे प्रश्न जरूर कीजिएगा कि इतने सालों में इन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया। आजकल एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता हैं जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार, केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया। और आज जब कांग्रेस के युवराज बिहार आते हैं और मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, तो पूछने की जरूरत है राहुल जी से कि भैया आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था। हम लोग जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 15 साल का शासन नहीं था। जंगल राज के वक्त कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बल देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हटाकर अपना जंगल राज लाने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी, आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था।
जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार हैं। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता ने, मेरी मां ने मेरे भाई लाने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता की सरकार आई, आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था। तो आपने वीडियो को देख लिया और भाई गाड़ी तो ऐसे लगी हुई थी कि कोई चीफ मिनिस्टर आ गए हैं, इतनी ज्यादा गाड़ी थी। और जैसे ही वह रमना मैदान के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में इन कर रहे थे, तब युवाओं ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। युवा देख सकते हैं आप तस्वीरें में कितने उत्साहित है और उनके पीछे कितना भाग रहे हैं। और सभी लोग उत्साहित थे कि चिराग पासवान हमारे पास आकर खुद सामने से हम उन्हें देखेंगे और उनसे डायरेक्टली बात करेंगे। उन्होंने बात भी किया। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने ज्यादा युवा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थे। एक्साइटमेंट उनका इतना बढ़ गया था चिराग पासवान को देखते ही। आप बगल में देख लीजिए। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि सांसद चिराग पासवान किस तरह से उनके स्वागत में युवाओं में काफी भीड़ देखी जाए। आप देखिए लाइव वीडियो। भाई चिराग पासवान का एक फैन है, कहते हैं सबका एक फैन होता है, लेकिन ये फैन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उसको। वो चिराग पासवान का इतना अच्छा फैन है कि उसने देखिए अपना शर्ट उतारकर दिखाया कि उन्होंने चिराग पासवान का टैटू बनाया है। और भाई फैन उनके इतने हैं कि बाप रे। उसमें से एक ये फैन है जो अपना टी शर्ट उतारकर चिराग पासवान का नाम का टैटू बनवाया है। ऐसा तो बहुत ज्यादा कम लोग करते हैं। अपने मतलब मन पसंदीदा किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अगर किसी का फैन इतने अच्छे तरीके से उन्हें मानता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसे वीडियो लेके आऊं तो मेरे सब्सक्राइब चैनल को अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।